नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाएगी। इस कहानी के माध्यम से जानें कि केवल कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा, धैर्य और मानसिक शांति कैसे आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। यह कहानी आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा साबित होगी। यदि आप भी अपने जीवन में शांति और सफलता की खोज में हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान कर रहे थे। उनके उपदेशों से हजारों लोग जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर चुके थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां पर उन्हें गांव के युवा लोगों की भीड़ मिली जो जीवन में सफल होने की इच्छा रखते थे परंतु रास्ता नहीं जानते थे। उनमें से एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हम सभी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। हम अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और हमें यह समझ नहीं आ रहा कि सही रास्ता क्या है। कृपया हमें बताइए कि हम जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी परिश्रम ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सही दृष्टिकोण भी आवश्यक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। बुद्ध ने एक दिन के समय की बात शुरू की। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राम था। वह जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही मिलती थी। उसके पास खेती की एक छोटी सी जमीन थी, लेकिन वह कभी अच्छी फसल उगा नहीं पाता था। उसका परिवार भूख और गरीबी से जूझ रहा था। वह हर दिन चिंता में डूबा रहता और सोचता कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। एक दिन राम ने सुना कि पास के गांव में एक संत आए हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें सफलता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राम ने निश्चय किया कि वह संत से मिलने जाएगा और अपने जीवन की परेशानियों का हल ढूंढेगा। राम संत के आश्रम पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने संत के चरणों में सिर झुकाया। उसने अपनी सारी परेशानियां संत के सामने रखी और कहा, गुरुदेव, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे सफल बना सकता हूँ। संत ने राम की बातें ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, राम, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक काम करने के लिए कहता हूँ। राम ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह काम क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस गांव से दूर एक पहाड़ पर जाना है। उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। तुम वहां जाकर उस पत्थर को नीचे लाने की कोशिश करो। राम ने यह सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, लेकिन गुरुदेव, वह पत्थर तो बहुत बड़ा होगा। उसे नीचे लाना मेरे लिए असंभव है। संत ने उत्तर दिया, राम, तुम केवल कोशिश करो। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें अपनी समस्या का हल भी मिल जाएगा। राम संत के आदेश को मानकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा और अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल पत्थर देखा जो सचमुच बहुत भारी था। राम ने पत्थर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसने फिर से पूरी ताकत से प्रयास किया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। राम थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार कोशिश करता रहा और अंत में उसने महसूस किया कि यह काम उसके बस का नहीं है। थकाहारा राम संत के पास वापस पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन पत्थर को हिला भी नहीं सका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है।
संत ने राम की ओर देखकर कहा, राम, तुम्हारी असफलता का कारण यही है कि तुम केवल बाहरी प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर सही दृष्टिकोण की कमी है। पत्थर को हटाने के लिए केवल बाहरी ताकत पर्याप्त नहीं होती, जैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए केवल मेहनत काफी नहीं होती। राम ने थोड़ी उलझन में पूछा, गुरुदेव, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, पहले अपने मन को शांति में लाओ, अपने विचारों को स्पष्ट करो और सही दिशा में काम करो। जैसे पत्थर को हिलाने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए भी तुम्हें सही मार्गदर्शन और धैर्य चाहिए। तुमने पत्थर को हिलाने के लिए अपने सभी प्रयास किए, लेकिन तुम्हारी दृष्टि सही दिशा में नहीं थी। संत ने फिर समझाया, जीवन में सफल होने के लिए केवल शारीरिक परिश्रम ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, सही दिशा और दृढ़ता भी चाहिए। जब तुम किसी काम में पूर्ण ध्यान, योजना और सही सोच के साथ लगोगे, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राम ने संत की बातों को गहराई से समझा। उसने जाना कि उसकी असफलता का कारण केवल उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसके विचारों में स्पष्टता और धैर्य की कमी थी। उसने निश्चय किया कि वह अब से केवल मेहनत नहीं करेगा, बल्कि अपने मन को शांत रखकर सही दिशा में प्रयास करेगा। वह वापस अपने गांव गया और उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने खेती में नए तरीकों का उपयोग किया, अपनी योजना को सही दिशा में बदला और धैर्यपूर्वक काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और वह जीवन में सफल होने लगा। राम ने संत के उपदेशों के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया और उसने यह समझ लिया कि सच्ची सफलता केवल बाहरी परिश्रम से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, सही दिशा और धैर्य से मिलती है। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने अर्जुन और बाकी लोगों की ओर देखा और बोले, सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और मानसिक शांति भी जरूरी है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और सही दिशा में काम करोगे, तो सफलता तुम्हारे साथ होगी। अर्जुन और अन्य युवक बुद्ध की बातें सुनकर प्रेरित हो गए। उन्होंने जीवन में सफलता पाने के लिए न केवल मेहनत, बल्कि धैर्य और सही दिशा में काम करने का निश्चय किया। समय के साथ अर्जुन और गांव के अन्य युवाओं ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू किया और सफलता की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने यह सीख लिया कि सच्ची सफलता बाहरी और आंतरिक संतुलन से ही प्राप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।